हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधीर शर्मा और आज हमारी फंडामेंटल की वीडियो नंबर 4। एग्जैक्टली ये पार्ट हमें थर्ड में ही कंप्लीट करना था, लेकिन नहीं हुआ। अब हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं इसमें अलग क्या है। क्वेश्चन में लिखा है, बहुत अच्छे से समझेगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है A, B and C were partners in a firm having capital. सिंपल समझाता हूं मैं। A, B और C तीन पार्टनर, उनकी कैपिटल है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। और हमारी फर्म जो है उनका करंट अकाउंट भी बना के चल रही है, जिसका बैलेंस भी हमें गिवन है 10,000, 5,000 एंड 3,000 रुपीज। तो बड़े P&L एप्रोप्रिएशन को बनाते समय जो भी यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, उसका कोई भी रोल नहीं है। फिर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे आर एंटाइटल्ड टू IOC एट द रेट 10%। सी जो है उसको सैलरी मिल रही है 12,000 रुपीज पर एनम, 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। लास्ट में जो बात की गई है उसको बाद में समझते हैं, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने प्रॉफिट तक पहुंचते हैं, फिर समझेंगे कि ये सारी चीजें क्या कह रही हैं। सबसे पहले फर्म का जो प्रॉफिट हुआ वो 1,72,000 रुपीज का है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, राइट। 1,72,000। अब जब आपको ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे दिया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1,72,000। अब आगे की कार्रवाई करते हैं, यहां लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC, इन तीनों को मिलने वाला है इंटरेस्ट 50,000, 50,000 और 1 लाख। कितना इंटरेस्ट? 10% पर एनम, 5 और 10,000, 20,000 रुपीज का IOC हो गया। और यहां आप लिख दीजिए सीज सैलरी अकाउंट विच इज 12,000 रुपीज पर एनम प्लस 32, यानी कि प्रॉफिट जो आया वो 1,40,000 आया। लेकिन अब ये क्या लिखा है, कहता है जी जो आपको प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 रुपीज का, जो आपको 1,40,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, आप उसको कैसे बांटेंगे। कहता है पहले उसमें से 20,000 जो प्रॉफिट है उसको बांटो अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। ये कहता है मेरी कैपिटल है 50 और 1, बेटा अगर मैं यहां से देखिए 4 जीरो हटा दूं, 5 और 10, 5 और 10, इसको और सिंपल कर दूं 1 और 2, 5 से डिवाइड कर दिया तीनों को। कहता है यानी कि इस प्रॉफिट में से पहले 20,000 रुपीज को आप 1 और 2 में बांट लीजिए। फिर कहता है जो नेक्स्ट 30,000 रुपीज हैं उसको आप तीनों 5, 3 और 2 में बांटिए, यानी कि टोटल 50,000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब कहता है कि जो नेक्स्ट अमाउंट बचेगा 90,000 रुपीज, उसको आप इक्वली बांट लीजिए तीनों 1/3, यानी कि 1,40,000 रुपीज को आप ऐसे बांटेंगे। 1,40,000 रुपीज एक ही बार में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, 20,000 अलग रेशियो में, 30,000 अलग रेशियो में और 90,000 अलग रेशियो में। चलिए देखते हैं कि ए के हाथ में कितना आ रहा है। ए को 20,000 में से कितना मिलेगा बेटा? 1/4, 5,000। 30,000 में से 5/10 यानी कि 15,000, और उसके बाद 90,000 में से 1/3 यानी कि 30,000। वर्किंग मोड में करके यहां पे आप शो कर दीजिए टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 50,000। ऐसे ही आप बी का कैपिटल में और सी के कैपिटल में भी आप ट्रांसफर कर दीजिए और यहां पे इसको क्लोज कर दीजिए, 1,72,000 रुपीज। ठीक है, अब इसको देखिए, सेकंड बी को भी इसमें से 1/4 यानी कि 5,000 मिलेगा, इसमें 3/10 यानी कि 9,000 और वहां से तो 30,000 मिल रहा है, यानी कि इसका मैं कर देता हूं यहां पे, बी को इसमें से 1/4 5 9 और 30 44,000 रुपीज मिल गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को मिलेगा 46,000। तो बेटा टोटल हो गया 1,40,000 का प्रॉफिट इन तीनों पार्टनर ने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है फॉरेन में। ठीक है, ये इससे पहले वाला जो पार्ट था उसी के साथ का क्वेश्चन था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये उसके साथ नहीं हो पाया। तो अब आप इसको देखिए और फिर इसके बाद एक दो और क्वेश्चन एडवांस देखते हैं, फिर नए टॉपिक की हम बात करेंगे। चलिए बाय बाय।